उसमें यदि गुण है तो दोष है, और दोष है तो गुण है। जन चेतन गुण दोष में विश्व तीन प्रकार, संत हंस गुण गहन पे परिहरिवार विकार। जिस प्रकार हंस के सामने आप एक पात्र में दूध रख दीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए, हंस उसमें से दूध को पी लेगा और पानी को उसी पात्र में छोड़ देगा। इसी गुण के ग्राहक हमको बनना है। संसार में कहाँ क्या बुराई है, इस पर से अपनी दृष्टि हटा लेने में, वहाँ से हम क्या अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे मन में जिन क्रियाओं को हम एक बार जन्म दे देते हैं, जिन चीज़ों को हम एक बार स्थान दे देते हैं, वह जल्दी अपना स्थान नहीं छोड़ते। खेतों पर चले जाइए, आप फसल किसी और का बोएंगे, जिस चीज का आप फसल बोएंगे वो तो निकलेगा ही, साथ ही साथ उसके साथ और पुरानी फसलें जो आपने उसमें बोई होंगी वो सब निकल आएंगी। और जो कुछ नहीं भी बोया होगा, घास फूस इत्यादि, वह भी स्वतः ही जम जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं से ना कहीं से उस खेत में उसका बीज आकर के पड़ा है, तभी तो वह समय पा करके अपना स्वरूप धारण करता है। जहाँ हमारा शरीर भी एक खेत की तरह है। पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। यदि हम पाप रूपी बीज को बोएंगे तो कभी ना कभी समय पाकर के वो हमें परेशान करेगा। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल हम भोगते हैं। और जब हम सत्कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो पुण्य हमारी रक्षा करते हैं। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, वन में जल में शत्रुओं के बीच में आप जब सोए रहते हैं तो आपकी रक्षा कौन करता है? आप कहीं एकांत में होते हैं तो आपकी रक्षा कौन करता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी विपरीत परिस्थिति फंसती है कि आप बेचैन हो जाते हैं और उस व्याकुलता में ही कोई ऐसा रास्ता निकल कर आ जाता है कि आपकी सारी परेशानियां वहां से खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, हमारे द्वारा जो पूर्व में पुण्य किए गए हैं, जो पुण्य अर्जन किए गए हैं, वो पुण्य हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि यह शरीर आपका खेत है। मन और कर्म और वचन ये इसके किसान हैं, और पाप और पुण्य ये दो बीज हैं। तो किसान गलत खेती न करने पाए, गलत बीज को खेत में न बोने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस समाज में समता का दर्शन होना बहुत कठिन है। गर्ग ऋषि ने अपनी गर्ग संहिता में लिख दिया, या सुंदरी सा पतिना विहीना, कहा जो स्त्री सुंदर होगी, जिस स्त्री के शरीर में सौंदर्यता होगी, उसको पुरुष पति मिलेगा। या सुंदरी सा पतिना विहीना, और यही उल्टा कर दीजिए, जो पति सुंदर होगा उसको पत्नी सुंदर नहीं मिलेगी। या सुंदरी सा पतिना विहीना, यस्या पति सा वनिता कुरूपा, जिसका पति सुंदर होगा वो पत्नी कुरूप होगी।
उस पति की अपेक्षा कुछ उसका सौंदर्य कम होगा। या सुंदरी सा पतिना विहीना यस्या पति सा वनिता करूपा। कहा यदि ये दोनों सुंदर हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि पति भी खूबसूरत है और पत्नी भी खूबसूरत है, यत्र द्वयम् तत्र सुतस्य हानि। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पति भी खूबसूरत है और पत्नी भी, यहाँ सुंदरता का तात्पर्य शारीरिक सुंदरता तो है ही, उनके कर्मों की सुंदरता, उनके भावों की सुंदरता को भी ग्रहण करना चाहिए। यत्र द्वयम् तत्र सुतस्य हानि। जहाँ ये दोनों चीजें विद्यमान होंगी वहाँ संतान का अभाव हो जाएगा, संतान नहीं होगी। कदाचित संतान हो भी गई तो संतान महा कष्टकारी होगी, दुख देने वाली होगी। और यदि ऐसा हो गया कि पति भी सुंदर है, पत्नी भी सुंदर है, समय से संतान हो गई, संतान संस्कारी है, तो यत्र त्रयम् तत्र दरिद्रतापि, वहाँ दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। संत कहते हैं कि हमने तो देखा है कहीं कहीं कि पति भी सुंदर है, पत्नी भी सुंदर है, संतान है, संतान संस्कारी है और धन वैभव भी खूब है। तो कहा तत्र महादेवस्य महती कृपा वर्तते। जहाँ महादेव की कृपा हो जाए वहाँ कुछ असंभव नहीं है। सुनहु भरत भाभी प्रबल। कहा कि भाभी जो है बहुत प्रबल होती है, लेकिन भाभी हूँ मैं सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ भाभी को भी मैटने का सामर्थ्य रखते हैं। तो जहाँ महादेव की इच्छा हो गई, परमात्मा की इच्छा हो गई, वहाँ तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन सामान्यतया समाज में ये सारी बातें जो हमने आपसे कही प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। या सुंदरी सा पतिना विहीना यस्या पति सा वनिता करूपा। यत्र द्वयम् तत्र सुतस्य हानि यत्र त्रयम् तत्र दरिद्रता। समाज में समता का अभाव है। विषम परिस्थितियों में जो अपने आप को मनोनुकूल बनाकर रखे, जो हमारे पास है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसी से संतुष्ट होना सीख जाए, जीवन की सारी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। समस्या तो यह है कि हमारा अंतर्मन इस बात को स्वीकारता नहीं। हमारी इच्छाएं अतृप्त हैं, नित्य नई इच्छाओं को हम जन्म देते हैं। हम दुखी हैं, इसका कारण दुख नहीं है, इसका कारण हमारे अंतःकरण में उत्पन्न इच्छाएं हैं। और जिसने अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लिया, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना सीख लिया, वही संत हो जाता है। उसी का जीवन सुगम और सरल हो जाता है।